नमस्कार, स्वागत है इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल पर। और आय के खास करके जन आवाज कार्यक्रम में एक बुद्धिजीवी व्यक्ति का आमंत्रण करना छी, जकरा राजनीतिक के बात करबे तो वर्षों बरस के अनुभव के साथ साथ राजनीतिक के हर एक परिवर्तन के एक प्रत्यक्षदर्शी वही व्यक्ति के साथ आय के संवाद राखब जे सुनसरी के क्षेत्र नंबर 4 के जनमत पार्टी से क्षेत्र नंबर 4 के इंचार्ज रहल देवराम यादव, जे व्यक्ति के कहबे तो देवराम यादव से भी ज्यादा देवराम मधेसी कह के चिन्हल जाए से उनका स्वागत करब। स्वागत है सर अपने। स्वागत है अपने। देवराम मधेसी जी अखन के कंडीशन में देखल जाओ तो जनमत पार्टी बारंबार आरोप लगा रहल छे जी जे निर्वाचन आयोग द्वारा जनमत पार्टी पर षड्यंत्र भए रहल छे, तो एकरा जनता के स्पष्ट कर दियो छोटकरी में। देखियो, वास्तविकता लोकतांत्रिक देश में अगर लोकतांत्रिक वास्तविकता ये देश चाहिए आ रहते, अगर लोकतंत्र के प्रत्याभूति करेते अखनियो शासक वर्ग, तो पहला शासक वर्ग ये देखो जे सामंतवादी पहला राजा पूर्वजा रहे, तो राजा पूर्वजा रहे बहुतो 2000 वर्ष पुराना में हमरो सबके राजा जनक रहे, राजा विराट रहे, राजा सलहेश रहे, राजा दीनाभद्री रहे, राजा कृष्णाराम चे जत मरोटी जाए छे लोग, तो ई आदि इत्यादि जे छे बात सब एम तो पुरना राजा सब अपनो सबके रहे। तो निर्वाचन आयोग में जनमत पार्टी नंबर 1 में दर्ता भेल छे और संसद एकरा नहीं छे। तो संसद नहीं छे जरूरी नहीं छे, जब काल हमर बच्चा काल हम बाप बनलिए, कल हमर बेटो बाप बनते ना कि नहीं बनती, तो मानव की सृष्टि के ढंग से आयल छे। तो निर्वाचन आयोग में जनमत पार्टी जब अहाँ के 1 नंबर में दर्ता भेल छे, तो जनमत पार्टी के 1 नंबर में चुनाव चिन्ह होना चाहिए। क्योंकि तो जे दल सब निर्वाचन आयोग में दर्ता भए गेल छे, तो अपन दल के नामांकन चुनाव चिन्ह लए के दल दर्ता भेल छे, निर्वाचन आयोग के प्रक्रिया के पूरा कए गेल छे। ई कांग्रेस के एते सीट छे, एमाले के एते सीट छे, मधेशवादी के एते सीट छे, ओहि सीट पर नहीं, जे दल पहला दर्ता भेले निर्वाचन प्रक्रिया के आधार पर पहला दर्ता भेल छे, वही दल के पहला चुनाव चिन्ह शुरू स्टेट में 1 नंबर में वही दल के होना चाहिए। आ तकर बाद कांग्रेस के होना चाहिए, कम्युनिस्ट के होना चाहिए, माओवादी के या जकर छे जे संख्या से दल दर्ता केना छे वही दल दर्ता के हिसाब से ओकर निर्वाचन चिन्ह होना चाहिए। आ न तो यह कह के हमर एते सांसद छे सब निर्वाचन आयोग के कर्मचारी हमरा पॉकेट के छे, पुलिस प्रशासन हमरा पॉकेट के छे, उ एहि देश के कर्मचारी तंत्र जे छे ई राष्ट्र के एकटा सेवक बुझो, जनता के एकटा पद्धति के बुझो, सिस्टम के बुझ दे के लेल एहि देश के न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में जे लोग बैठल छे उ सिर्फ प्रधानमंत्री या मंत्री जे छे ओकरे पर उद्देश्य नहीं छे, उ सब एकटा सिस्टम में बैठल छे। सिस्टम के फॉलो करो और सिस्टम से जनमत पार्टी के नंबर 1 नंबर में दर्ता छे, तो 1 नंबर में ओकर चुनाव चिन्ह होना चाहिए और ओकर चुनाव चिन्ह के 1 नंबर देना चाहिए। दहिना भाग आ बामा भाग जे 2 नंबर में दर्ता भेल छे ओकर 2 नंबर में एते, फिर दहिना भाग 3 नंबर एते, बायां भाग 4 नंबर जेते। ई क्रम संख्या से अगर करते तो वास्तविकता लोकतंत्र के लोकतांत्रिक पद्धति के विकास हेते। न तो यह हेते जे जिसका लाठी उसका भैंसी, सामंतवादी कांग्रेस का भैंसी, सामंतवादी एमाले का भैंसी, सामंतवादी माओवादी खवादी का भैंसी। ऐसे अवस्था में ये लोकतंत्र के विकास नहीं हेते। तय हेतु से लोकतंत्र के विकास करे के लिए सिस्टम जे निर्वाचन आयोग आनलके वो सिस्टम अनुकूल में चलना चाहिए। देश के स्थिति का देखल जाओ जी, तो एक दिस किसान के आंदोलन उठ रहल छे, दोसर दिस एमसीसी के विरुद्ध जनता रोड पाबि रहल छे। एहन संकेत तो नहीं दे रहल छे जे दुर्घटना हेते एहि देश में। जे अब अपने श्यामबाबू जे प्रश्न पूछलिए, पहले तो हम सर्वप्रथम ये देश के अवस्था, स्थिति और राजनीति की परिस्थिति के बारे में हमें लगभग राजनीति के शुरुआत ए देश में राजतंत्र व्यवस्था छले पहले, जे राजतंत्र व्यवस्था में अपने का 2046 साल चैत्र 26 गते ए देश में एकटा जन आंदोलन भेले, जे जन आंदोलन के चलते ए देश में एकटा प्रजातंत्र मतलब सदियों से एक खास विशेष के समुदाय के द्वारा राज्य पर एकात्मक व्यवस्था, जना राज्यों के एकात्मक व्यवस्था रहे। अखनियों को 30 वर्ष जे प्रजातंत्र
संघीय लोकतंत्र लोकतांत्रिक गणतांत्रिक नेपाल बनायल गेलै तब वो खासे वर्ग विशेष के राजनीति अखनियो तक नेपाल में जे हावी है। जे माने में अपने के 46 साल में जन आंदोलन भेलै, जन आंदोलन से देश में लोकतंत्र के लिए पहाड़ हिमाल मधेश सभे लड़ाई लड़ल, सभे कोई लड़ाई लड़ला के बाद देश में प्रजातंत्र एल। पहला प्रजातंत्र अला के बाद ए देश के प्राइम मिनिस्टर अपने का कृष्ण प्रसाद भट्टराई भेले। कृष्ण प्रसाद भट्टराई जब प्रधानमंत्री ओकरा बनायल गेलै निर्वाचन तक के लेल, तो कृष्ण प्रसाद भट्टराई का भारत सरकार द्वारा पूछल गेलै जे सब आंदोलन में अहाँ मधेसे के लोग का आगाड़ी करै छियै, कोनो आंदोलन पहाड़ हिमाल से सफल नहीं होइए, मधेसे से आंदोलन सफल होइए। आ वही सफल आंदोलन के अवतरण जे भए रहल छै मधेसे से होइ छै, तो मधेसी समुदाय जे अधिकार के खातिर अपन त्राहिमाम आवाज उठबै छै, तो ई मधेसिया के अधिकार अपने सब केन दै छियै, सेना में केन लै छियै। तो कहलकै मधेसी कृष्ण प्रसाद भट्टराई कहलकै तखनी मधेसी कायर होइ छै और मधेसी डरपुक होइ छै, ताहि लए कऽ मधेसिया में सेना में नहीं राखल जाइ छै। वास्तव में मधेसिया के तिरहुतिया सेना के इतिहास अपने पढ़ियो, जे तिरहुतिया सेना जे रहे ओहि सेना से पृथ्वीनारायण साहो डरल रहे, सगठे कैप्चर कए लेलकै, लेकिन मिथिला और मधेश के कैप्चर करे ला तिरहुतिया सेना के जे बाहुबल रहे शक्तिशाली रहे, जे तिरहुतिया सेना अहाँ के मधेश के चले, वही सेना के परास्त करे ला पृथ्वीनारायण साहू नहीं सकल रहे। मधेसिया कायर नहीं है, राज्य के रंगभेदी एकटा जे एन कानून बनायल गेल छै, जकर लाठी तकर भैंस, वही हिसाब से जे एकटा रवैया बनल छै, ओहि में खास तौर में के छै अपने का। तो देखियो ये अरियाल, सिटोला, बास्तोला, कोयराला, ओली, मैनाली, दाहाल, खरेल, पोखरेल, कडेल, सिलवाल, मतलब जते छै ल ला ली ले, मतलब ल ला आ ली ले, खनाल दहाल नेपाल, ल के अक्षर पर चल गेल, ला से कोयराला सिटोला बास्तोला भए गेल, आ ली से ओली मैनाली भए गेल। तो ल लाली के दलाली आ बाकी धरतीपुत्र के हलाली के एठना कार्य मात्रे भेल छै। सही लोकतांत्रिक व्यवस्था अनुकूल सबके समानता के अधिकार ए देश में नहीं देल गेल छै। ताहि हेतु से ई व्यवस्था जे छै से आब एक तरफ किसान आंदोलन, मधेश के किसान झापा, मोरंग, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनसा, मोहतरी, सरलाही, बारा, परसा, रोहतहट, नवलपरासी, रूपंदेही, कपिलवस्तु, बांके, बर्दिया, कंचनपुर, कैलाली, दांग, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, ई 22-26 गो जिला जे छै मधेश के, एहिमे अहाँके समथल भूभाग छै और किसाने लोग सब छै, अधिकांश अहाँके 90% किसान छै। और काल तक की होइ छलै, तऽ ई झापा से लए कंचनपुर तक पूरा बंगाल तरफ जुड़ल छै, दक्षिण एम्हर हमरा आर के बिहार से जुड़ल छियै, पश्चिम के जे मधेश के जिला छै जे बांके बर्दिया कंचनपुर कैलाली तरफ, वो अपने के उत्तर प्रदेश से जुड़ल छै। तो जते अपना सबके किसान के समस्या होइ छलै, बराबर जे किसान के समस्या होइ छलै, तो ओहि समस्या के आधार पर किसान कहे चल भाई कतऽ भी अपना आरके चल जाइ छियै, ओहि कता बॉर्डर ओहि कता अपना सबके बेटी रोटी के संबंध रहै छै, ककरो न ककरो कर कुटमाइत छै, कोनो जाय आबै के रोको छेक तऽ नहीं छै, चल भाई ओहि कता से खाद मल आनि लै छियै, अपन काम कए लै छियै कहि कऽ ओहि आधार पर एते दिन तक खाद मल के हाहाकार नहीं छलै। आ अमेरिका की भेलै तऽ भारतो सरकार का अपने के जे छै से निर्वाचन भेलै, ओहि निर्वाचन में भारतो सरकार के खाद के अपुग भेलै, अपना जनता के ओकरा जनता के दिक्कत कोनो नहीं भेलै। उ राशन कार्ड के आधार पर जकरा जते खेत छै ओतबे के खाद के निकासा देलकै, वही खाद के निकासा दे में मधेश में पूर्ण रूप से खाद मल के हाहाकार भेलै। जे खाद मल बीज के हाहाकार भेलै, मधेश के किसान के समस्या भेलै, तो वही के लेल जे खोज करऽ लागलै, तो सरकार की करै छलै, तो हिमाल पहाड़ में जते खाद लागतै ओते कीन लै छलै, बाद में कि मधेश के जनता तो अपने आनि लै छै, ओकरा कोनो दिक्कते नहीं महसूस होइ छलै, ओहि खातिर मधेश के खातिर नहीं किनै छलै। मधेश के पैसा जते होइ छलै मल खाद के सब सरकार में रहला लोग, मंत्री सांसद और ओकर आसे पासे के लोग भ्रष्टाचार करै छलै, जे भ्रष्टाचार के किसान आंदोलन भेलै तऽ भरखर पेपर में निकलले रहे, एते मल खाद में सरकार के मंत्री आ सचिव भ्रष्टाचार केने छै। तो ई बुंदा सब किसान आंदोलन तो यथा स्थिति में जे किसान के समस्या छै, जे किसान अखनी मरि रहल छै मल खाद वगैरह, या समाज में चलियो आ गाँव घर में देखियो मकई
जाहिमे कनिए मल लागलै ओ गाछी बढ़िआँ छै, जाहिमे मल नहि लगबा सकलै, जे नहि देलकै एतबे एतबे मकइ गाछी एखन फुटि रहल छै, जे 2 मनके कट्ठा नहि हेतै किसानके एखन मकइ, किसान तऽ साफे मरि गेलै ओ अवस्थामे छै। और दोसर तरफ अपनेके MCC मधेसिया जनता तऽ झापा से लए कऽ कंचनपुर तक के जे मधेसी छै, झांगड़, मुसहर, डोम, दुसाध, चमार, खतवा, हलखोर, बातर, क्याथ, व्यास, यादव, मेहता, मंडल, धोबी, सूरी, कलवार, चौधरी, मुसलमान, राजवंशी, धीमाल, गनगय, सतार, मेचे, कोचे, ताजपुरिया, ठाकुर, पंडित, कुम्हार, कसार, बाभन, राजपूत, धोबी, माली, सरदार, बहरदार इत्यादि ई सब तऽ मधेश के किसान छै। तऽ एहि किसान के लेल नेपाल सरकार एहि किसान ई मधेश के किसान भेले, एहि किसान से अहाँके जन्म दरता, मृत्युक दरता, पानी पोत, माल पोत, बिजली के बिल, गाड़ी चढ़ै छी ओकर टैक्स, फैक्ट्री खोलने छी ओकर टैक्स, तरकारियो जे हटियामे बेचै छियै ओहो टैक्स तऽ सरकार लए रहल छै। लेकिन एहि समुदाय के लोग के एकटा खास विशेष वर्ग के लोग अपन भाषा लादि कऽ एहि मध्य देश के जे एकटा इतिहास छै, जे इतिहासमे कहना छै जन्मभूमि जग जनते जग कर्म्यन्ते जग यदा ददाही यदा धर्मस्य, मानव मानव से सृष्टि भए कऽ धरती पर अयलै है, कोई आसमान से गिर कऽ या समुद्री बाढ़िमे भासि कऽ नहि अयलै। सभे जते जातिके नाम लेलो सब मानवे सृष्टि से आयल छै। लेकिन एहि देशमे की केलकै तऽ 2017 सालमे नेपाल सरकार एकटा शिक्षा नीति आनलकै। वही शिक्षा नीति के जरिए अपने के पूर्ण रूप से मधेश के मधेसी के शोषण करे के लेल एकर सारा राज्य व्यवस्था, एकर शासन प्रशासन के ध्वस्त करे के लेल नेपाल के 2017 साल में एक शिक्षा नीति आनलकै। वही शिक्षा नीति से की केलकै तऽ मधेश के पहला गुमराह केलकै। गुमराह केना केलकै तो मरचाई के खुरसानी, सूप के नांगलो, हल्दी के बेसार, आटा के पीठो, लाठी के लोरो, कुड़ेर के बंचरो, टांग के खुट्टा, पेट के भूड़ी, कपाड़ के टौको, करोच के डाढ़ो, सजमैन के लौका, कदीमा के फरसी, दबिया के कुकरी, मतलब उल्टा पाठ शिक्षा के पूर्ण रूप से मधेश के एकटा शिक्षा नीति के जरिए गुलाम बनल छै। तो कोई भी देश में देखियो लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतवर्ष में छै, पंजाब में छै पंजाबी भाषा छै, बिहार में छै मैथिली भाषा छै, कर्नाटक में छै अंग्रेजी भाषा छै। जो ठिनका जनता के जे भाषा छै वही भाषा के आधार पर शिक्षा दीक्षा होइ छै, कानून के न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका चलै छै। एहिठिना कोनो भी व्यवस्था अयलै 2046 साल छै तऽ 26 के तऽ प्रजातंत्र अयलै, तब वो वएह भाषा से मधेश के गुलाम बनेलकै। जब संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक नेपाल भेलै, संघीय पर चलि गेलै तऽ हिमालय एकटा संघ छै, पहाड़ एकटा संघ छै, आ मधेश अपना सबके एकटा संघ छै। जे मधेश के संघ में अपने का पूर्ण रूप से मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, अवधी, उर्दू भाषा चलै छै, थारू भाषा चलै छै। लेकिन तै भाषा के समाप्त कए कऽ वएह खस अहंकारवादी के भाषा कोनो भी निकाय में लागू कए कऽ मधेश का आइ तक ई शासक वर्ग सब गुलाम बना कऽ अपन रखेल बना कऽ राखने छै। एहिठमा बहुते आदमी पर जब हिंदी भाषा के बात आबै छै जी तो बहुसंख्यक के आवाज उठा लगे छै जे नहीं नेपाल के भाषा तो हिंदी भाषी न छै, ई तो भारत के भाषा छै। तै पर अहाँ की कहले चाहबै? देखियो जे कोई जे कह रहल छै जी हिंदी भाषा हिंदुस्तान के भाषा छै, भाषा ककरो व्यक्ति के या कोनो देश के खरीदल नहीं है। सामाजिक वातावरण और राष्ट्रीय एकटा वातावरण जे होइ छै, जे वातावरण के अनुकूल जे राज्य के निर्माण होइ छै, ओहि राज्य के आधार पर हमरा सबके अपना सबके मधेश के जे लोग छिए, चाहे कोनो भी धर्मावलंबी के लोग रहिए, वास्तव में एकटा कहना छै जे भरत खंडे, भरत भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई रहे, ओकर 4 राज्य रहे। वे 4 भाई में चारों राज्य की दियाल गेलै, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के चारों दिशा। तो भरत खंडे जम्बूद्वीपे आर्यवर्ते काशी कौशल मगध मिथिला अयोध्या विराट राजे यथेष्ट भूमि यच्य। जे भूमि पर हम अहाँ छिए, एहि भूमि पर काल्हि हिंदी रामायण हिंदी में छै, महाभारत हिंदी में छै, गीता हिंदी में छै, कुरान हिंदी में छै, बाइबल हिंदी में छै। जब वास्तविकता हमरा सबके धर्म ग्रंथे, मानव धर्म ग्रंथे ही हिंदी में लिखल गेल छै, तो इतना हिंदी के इंडियन के भाषा मात्रे छै कह कऽ ई मिथिला के लोग ई हिंदी भाषा नहीं बोझे छै कह कऽ ओ बात के विश्वासे करे वाला नहीं छै। ओ पर्दा करे वाला लोग जे छै, जे जनता के भजा के अपन निहित स्वार्थ पूर्ति करे छै, जे गुंडा राज्य के लोग छै, ओ जनता राज नहीं बने दे खातिर, जनता के समानता अधिकार नहीं लेवे दे खातिर
हिंदी के विरोध कए रहल छै जे ई हिंदी इंडियन भाषा छै, जे हम अपना आपको बुझै छी, जे माने हम देख रहल छी। अखनी शिक्षा नीति के बात कर लिए, वास्तविकता बात ई एहि जगह मैथिली में पठन पाठन नहीं छै, बेबस भए के आदमी अंग्रेजी और नेपाली का आत्मसात करे छै, लेकिन एते आदमी शिक्षा पर जोर दै छै, फिर भी बेरोजगारी वही तरीका से बढ़ रहा है। आए मधेश के युवा, नेपाल के युवा कहबे तो लाखों लाख विदेश जाए ला बाध्य भए गल छै, और वही जगह जाकर रेमिटेंस अपन पसीना अपन खून के बदौलत रेमिटेंस दे छै, और वही रेमिटेंस के उपयोग करके कोई आदमी करोड़ों के गाड़ी पर चढ़े छै, कोई आदमी अरबों के भ्रष्टाचारी करे छै, लेकिन जनता एहन मरि रहल छै। तै पर अहाँ के की छै सलाह सुझाव? एहि पर देखियो जे प्रकार के राज्य आतंक के भीतर पड़ले, जे बात अपने कहलिए, ई पूर्ण रूप से राज्य के जे एकटा संयंत्र बनल छै, ओहि संयंत्र के सीमा के भीतर उ पड़े वाला बात छै। और एहिठिनका युवा विदेश जाइ छै, जेना हमरा 7 प्रदेश के विदेश वाला एकटा कार्यक्रम भेल रहे, ओहिमे सर्कुलर निकालने रहे, तो वही सर्कुलर में देखलिए झापा से लैके कंचनपुर तक के 61% अलग अलग क्या के निकालने रहे, लेकिन जब हम सर्कुलर ओकरा के लिए तो मधेश के झापा से लैके कंचनपुर तक देखलिए तो 61% मधेश के नौजवान अपने के विदेश प्लान भए गेल छै। और विदेश प्लान एहि खातिर केना छै जे नेपाल में रोजगारी नहीं छै, बेरोजगारी समस्या छै, आदमी के पारिवारिक स्टैंडी बढ़ गेलै, स्टैंडी निभावे खातिर तो आप पैसा तो चाहिए, पैसा तो मान के चलू कल अगर नेपालीय टका है या इंडियने रेमिटेंस है, विदेशीय रेमिटेंस है, उ लैके तो एहिठिना पैसा चेंज होइ छै, चेंज कए कऽ ओ अपन सुखमय जीवन बितबै के लेल लोग अखनी 61% अपने के मधेश के युवा अपने के विदेश तरफ प्लान भए गेल छै। और वास्तविकता ई प्लान करे के राज्य के एकटा मात्र नीति छै, न तो अखनी तक में कतना काटमार और कतना बड़का अगर ई विदेश सऊदी अरब, मलेशिया, कतार, दुबई, बहरीन इत्यादि अगर नहीं खुलल रहती तो कतना काटा काट हेतिए समानता के अधिकार के लेल, जकर लेखा जोखा नहीं हेतिए, तकर माने नहीं रहती। तो ई धीरे धीरे एकटा विदेश तरफ जे लोग के प्लान केलकै, तै लए कऽ अखन ई राज्य कनियो से कनियो शांति छै। दोसर नंबर अपने कहलिए MCC के बात, MCC देखियो हमरा सबके ई जन्मभूमि छियै, अपना सबके जन्मभूमि छी, कर्मभूमि छी, रणभूमि छी। आइ तक ई देश पढ़ै छलिए, व्यवहार में तो देखै छियै, व्यवहार में तो नहीं छै, मतलब कहाय में छै जे वास्तविकता ई देश ककरो गुलाम नहीं भेल छै। आइ देश के गुलाम बनबै के मूल कारण छै ई राज्य सत्ता पर जे बैठल 70 वर्ष कांग्रेस राज्य केलकै, और कांग्रेस 5 दैव अखनी तक में नेपाल के कोशी, गंडकी, कमला, टनकपुर, तकर बाद अपने के ई लिपुलेख, लिपिया, धुरा, काला पानी इत्यादि जे बेचैत गेलै। चाइना के बॉर्डर से जे बाजार लोग चाइना के कल जाय छले, अहाँ के ओहि चाइना से लोग आवे नेपाल के हटिया 2 टका करे ला, आइ ओ हटिया चाइना में पड़े छै, नेपाल के लोग ओहि हटिया जाय छै 2 टका दे के करे ला। तो उ अवस्था दिन प्रतिदिन एठना जे बढ़ने जा रहा है, तो ई विदेशी सबके चलखेल पर भेल छै। न तो नेपाल के एकेटा वास्तविकता, अगर नेपाले के नागरिक नेपाल के अगर धनी बनतिए तो ई स्विट्जरलैंड से भी आगाड़ी रहती है। कहियो केना तो जते अखनी 2046 साल से अखनी तक में जते सरकारी पद पर गेले है, मंत्रिमंडल में गेले है, और सरकारी निकाय के अहाँ का CDO भेल, SP भेल, IGP भेल, DIG भेल, मतलब उच्च ओहदा के जते संयंत्र सब छै, वही संयंत्र वाला सबके मात्रे सांसद से लैके मंत्री तक के आ प्यून से लैके अपने के SP तक के संपत्ति सुदृढ़ीकरण मात्रे करतिए तो नेपाल में ई $5 मिलियन कहलकै ना, 5000 मिलियन डॉलर अही लोग सबसे निकलती है, संपत्ति सुदृढ़ीकरण में निकल जाती है। ये MCC की कोनो आवश्यकता ए देश में नहीं छले। आ जो MCC एले तो आप अपना सबके तो बाध्यात्मक परिस्थिति में मधेश के जनता है जे भाई एहनो ओहने पहाड़ियों के गुलाम छी, आ ओहने अमीरको के गुलाम हेबै तो हमरा आरके शांति, समृद्धि, अमन चैन, जनता की चाहिए शांति, समृद्धि, अमन चैन, सुखमय जीवन।
तो वही सुखमय जीवन के लेल आप लोग सोचे भाई चल MCCA पास भेले तो पढ़ी आगे गुलाम छबे के लिए वही ना, अगर अमेरिको गुलाम हो तो कुछ ना हमरा सबके तो अमन चैन शांति समृद्धि मिलते कहेगा, वही हिसाब से MCC एले है। न तो MCC खास आने के MCC प्रोजेक्ट इतना आने की जरूरतों नहीं रहे। MCC एले केना तो अहाँ का सदियों से नेपाल सरकार का अमेरिका सरकार सदियों से अरबों खरबों के डॉलर दिल के NGO के नाम पर, और NGO के नाम पर जो पैसा अमेरिका लगल के वो पैसा अमेरिका से काठमांडू आके आ काठमांडू आबि के काठमांडू के मंत्री से लैके आ कार्यालय के जो संपर्किक नीति कार्यालय है संपर्किक कार्यालय, वो कार्यालय तक वो अमेरिकन जते डॉलर एले काठमांडू एले, काठमांडू में आधा भेले, ओतऽ से जा सुनसरी एले तो सुनसरी में एकटा सर्वसाधारण आम नागरिक के भीतर जो कार्यक्रम भेल गेले है तो एकटा NGO प्रोग्राम करे छे तो 500 टका 1-1.5 सेकंड नाश्ता ओहिमे रहे छे, खरबों के पैसा रहे छे। अब मध्य से आवे छे उ एकटा कार्यक्रम क्या दे छे NGO के थ्रू प्रोग्राम क्या दे छे, 500 टका लोग के भत्ता दे छे, उ सब अमेरिकन टका पानी में बह जाए छे। बड़का बड़का जे ई राज्य के संयंत्र में बैठला लोग छे अवसरवाद छदम यह लोग सब उस सबटा पैसा जैसे से भजा के अपन खा ले चले। तो अमेरिका सरकार पूछल कि भाई हम जो एते पैसा तोरा पर लगाने के लिए वो पैसा कत गेलो, कहाँ देखे छो मधेश में विकास, कहाँ देखे छो जमीन सब वहीना बाझोपन है, सिंचाई पानी वहीना बह के इंडिया जा रहा है, ई सिंचाई प्रणाली नहीं है, बाटो घाटो नहीं छो, मतलब तोरा के ई पैसा के कौन उपयोग के लिए। तो ई सब तो सब पैसा तो गंगा में बहा दिल, कोसी में बहा के सब तो चल गए, अहाँके रेमिटेंस जते एले सब तो लैके ई सब जमा करे छे, विदेश में जाके अपन अपन होटल खोले छे, अपन अपन पेट्रोल पंप खोले छे, अपन अपन ऐश और आराम में रहे छे। जे उदाहरण में आब अपने के देख लियो एठना हमरा सबके पड़ोसिया छिए छले उपेंद्र जी, राजनीति में 2046 साल से संगे लागलिए, वो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले में राजनीति केलकै। हमें जन्म जाते अपने के सद्भावना पार्टी से गजेंद्र बाबू के मार्गदर्शन से हम जैसे से कुछ पहाड़ी मधेसी के विभेद में पड़ल छली, के आधार पर हम सद्भावना पार्टी से राजनीति शुरुआत के लिए जीवन के पहला युवा अवस्था से जब हम सद्भावना पार्टी से राजनीति के लिए, तो उपेंद्र जी अपने का नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले से राजनीति शुरुआत कल 46 साल से पहले वो एमाले ये छला। और जब अपने के एमाले में रहल हमरा आर के 10 जगह के प्रोग्राम के लिए 2048 साल में अहाँ के चुनाव भेले प्रतिनिधि सभा के, सुनसरी में जमा 4टा क्षेत्र रहे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आइयो 4टा छे, बीच में 6गोटा भेल रहे। तो 4टा क्षेत्र जो भेल रहे तो वही 4टा क्षेत्र में उपेंद्र जी यह 4 नंबर क्षेत्र से अपने के 2048 साल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले से चुनाव लड़ले। उपेंद्र जी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, डॉक्टर खलील चाचा अपने के नेपाली कांग्रेस, जे खलील चाचा अपने का सदन के पहला सभामुख भेल रहे तो हिंदीए में सभामुख के नाम से पहला संबोधन हिंदी में केना रहे, जे हिंदी भाषा के बात कहली अपने का वो हिंदीए में केना चले। डॉक्टर खलील चाचा वो अखनियो अहाँ क्लिक ओतऽ से निकाल सके छी। तो जब 48 साल में उपेंद्र जी एठन से चुनाव लड़ले, गांव में चले राजनीति करे ला, 48 के बाद 49 50 48 में चुनाव हार गए, 49 50 51 52 53 54 6 साल राजनीति कल के अपने कम्युनिस्ट पार्टी में हम सब सद्भावना के लिए। तो 48 साल में उपेंद्र जी हमरा आर के जब भुवनेश्वर जी के हम प्रचार करे लिए, हमरा सबके भुवनेश्वर जी उम्मीदवार छल, भुवनेश्वर यादव श्रीपुर जब्दी के, उपेंद्र जी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के, डॉक्टर खलील चाचा कांग्रेस से आ दिल बहादुर श्रेष्ठ रापरापा से 4टा कैंडिडेट भेल। हम भुवनेश्वर जी के माइक एलाउंसन करे गेल छली प्रकाशपुर। तो कार्यक्रम शुरुआत भेले तो एकता उपेंद्र जी कार्यक्रम रहे, आ बान से एकता हमरा सबके करे लागलिए। तो हमरा काठमांडू में पढ़िया मधेसिया के फीलिंग भेल रहे, शाही सेना में मार के हमरा परमेश्वर यादव के 2 आदमी के मार के उठना, देह पर वस्त्रों नहीं रह देन रहे, मधेश को डका कह के मतलब गंजन एहन कन रहे जे जकर लेखा जोखा नहीं चले, मतलब देह पर एक वस्त्र नहीं रह देन रहे। पीड़ा वो दिन का 48 साल के 45 साल के पीड़ा जी, वो अवस्था से हम सद्भावना पार्टी ज्वाइन के लिए। उपेंद्र जी या कहल के जे अब देश में प्रजातंत्र आयो र पहाड़ी मधेसी को फीलिंग करने ई सद्भावना पार्टी को जन्म भयो। ओना से पहाड़िया सब एले, कोई माइक तोड़ दिल, कोई माइक छीन लेल, कोई टायर में गोली मार के पंचर क्या दिल,
बेहद तरीका से हमरा सबके एहन के पिटान पीटलकै जे देह पर एकटा वस्त्र नहीं रह देने रहे। 2 बजे रात के जिला प्रहरी कार्यालय के पुलिस आबि कऽ तब हमरा सबके इनरवा उठा के लए गेल रहे। एकटा शाहजी छै प्रकाशपुर के, वह हमरा सबके नुका के राखलकै, तब बल्ला जान बचल रहे। और उ उपेंद्र जी काल्हि एहि समाज में चले छलै तऽ फटलाहा कुर्ता, टूटलाहा साइकिल, टूटलाहा चप्पल आ खादी के झोला, और ओहिमे कम्युनिस्ट पार्टी के सारा डॉक्यूमेंट लए कऽ चले वाला। तो जब उपेंद्र जी अपने का नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले से राजनीति केलकै और वो एमाले से आबि कऽ जब खाली पार्टिसिपेट मात्रे चेंज केलकै, मनस्थिति तो ओकर वएह रहे। ओहि पर हम एकटा कविता बनेने छी जे हमें अपनों ने अपनों को लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहाँ मधेश और मधेसी की किश्ती डूबी वहाँ पकर। प से भए गेल सभ बाप पहाड़ी, क से भए गेल कांग्रेस, क से भए गेल कम्युनिस्ट, आ र से भए गेल रोलिस्ट। यानी जते पकड़ वाला लोग छे सब कांग्रेस कम्युनिस्ट राप्रपा के पकड़ में चल गेल रहे। मधेश के तो पीड़ा एकेटा रघुनाथ ठाकुर जी उठेने छले। रघुनाथ ठाकुर के बाद ओकरा जे मरवा दिलकै, ओकर बाद जे छै से अपने के 2046 साल में प्रजातंत्र गजेंद्र बाबू के 40 साल में गजेंद्र बाबू और का बाबा रामजन्म तिवारी, बाबा श्यामलाल मिश्रा, केदारनाथ यादव लगायत लोग सब अपने के सद्भावना परिषद बनेलकै। हर्क बहादुर गुरुंग एकटा प्रतिवेदन दिलकै महेंद्र सरकार के जे मधेसी सब विदेशी छे, इंडियन छे, एहि सबके नागरिकता नहीं मिलना चाहिए और ई सबके इंडिया धपड़ना चाहिए। तब सद्भावना परिषद बना के 2040 साल में हर्क बहादुर गुरुंग के प्रतिवेदन सद्भावना परिषद से दे के एठनका मधेसी के साथ अन्य सभे दिन से छे और सब दिन मधेसिया के साथ विभेद करते आयल छे। तो वह विभेद के चिरे के लिए अपना सबके बीच वैज्ञानिक डॉक्टर सीके राउत जी अपने का करोड़ों के नौकरी छोड़ के आयल छे। जे मान के चलू एठना काल सर्वसाधारण एकटा 2 कट्ठा जमीन छले हमरा गांव के एक आदमी का, अमेरिका के डीबी कार्ड ओहि लड़का के पड़ गेले। आ डीबी कार्ड की छै? अमेरिका के टॉयलेट और बाथरूम साफ करके 15 लाख टका तलब छै, टॉयलेट बाथरूम साफ करे गेले। उ डी बेच के गेले जे हम अमेरिका में नौकरी करबे तो हमहूँ एठनका बड़का साम्राज्यवाद बनबे कहेगा। उ लड़का एठन से डी डाबर बेच के चल गए अमेरिका। आ उ एठना कमबे खातिर ओते बात कल। आ डॉक्टर सीके राउत आइ करोड़ों के नौकरी छोड़ कर मधेश पर कथी खातिर एले? जे वास्तविकता मधेश के जनता के साथ ई राज्य सत्ता, अन्याय, अत्याचार और शोषण दमन के सिवा दोसर कोनो विकल्प में नहीं रखना चाहिए। और जब तक हम कतनो आइ अमेरिका में करोड़ों टका कमा लेबै आ करोड़ों के अरबों के गाड़ी पर हम चढ़बै तो धरती छोड़ कर हम 4 हाथ ऊपर दऽ कऽ नहीं चलबै, अन्न के जगह पर हम सुन चांदी नहीं खेबै। आ जब हम ई करोड़ों के नौकरी छोड़कर मधेसी जनता के आन मान सम्मान और पहचान के अगर रक्षा कए लेबै तो काल्हि भारत में जहिना अंग्रेज भारत के गुलाम बने रहे तहिना ई शासक वर्ग मधेश के गुलाम बने छै। एहि गुलामी से अगर जनता के हम समानता के अधिकार दे देबै तो हमरो नाम, हमरो पूजा और हमरो और समानता मिलते कहेगा। ई हिसाब से डॉक्टर सीके राउत आइ करोड़ों के नौकरी छोड़कर ई मधेसी जनता के अखनी झापा से लैके कंचनपुर के तक के मधेसी समुदाय के आवाज के उठा कर आवाज में आवाज मिला कर समानता के अधिकार के लड़ाई जे लड़ रहा है ताहि पर डॉक्टर साहब का राजद्रोह मुद्दा लागले। ओकरे अभियान छाल अपने के स्वतंत्र मधेश गठबंधन के, वह गठबंधन के आवाज के जे हम देखलिए नीक छै। हम तो एकटा सच्चा सिपाही छी मधेश के, अपना नाम पर देवराम मधेसी लिखे छी। और हमरा काठमांडू में जे मुजी मधेसिया धोती कहने रहे तो वही दिन से हम मधेसी अपना आप के नाम पर लिखा लागलू। और ई मधेश मधेसी के धरोहर छै, ई पहाड़ी के कोनो बपोती नहीं छिए। कोई पहाड़िया के अगर कहे छै हमर बपोती छै तो ओकर 5 पुस्ता के प्रमाण मधेश पर देखाबियो, 5 पुस्ता के प्रमाण पहाड़ी के ककरो नहीं हेतै। सब कुमाऊँ, गढ़वाल, नागालैंड, सिक्किम, दार्जिलिंग, भूटान, इलाम, पाँचथर, सोलुखुम्बू, ओखलढुंगा, बझांग, बाजुरा, कालीकोट, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा से यल्हा पहाड़िया सब छै। एनुका एहि पहाड़ से एने सरै छै, ओहि पहाड़ से ओने, यानी मधेश के पूरा मधेश ई पहाड़िया सब बसाई के आधार पर आयल छै। ए सब के कोनो ई भूमि नहीं छै। ऐतिहासिक बात का एकदम सांदर्भिक तरीका से प्रस्तुत कर दै छियै। साथे आब के लेल देखल जाओ तो बहुत सटीक में बता दियो जे आब मधेसी जनता के निकास के रूप में की छै।
देखियो, वास्तविकता वास्तव में मधेसी जनता के दिक्क भ्रमित तो ई मधेसिया दलाल सब कऽ देलकै, जे गुंडा सब छै मधेश के जनता के ठेकेदार सब बनै छै, जे हम ठिका लेलिए, हम एहि पार्टी के ठेकेदार छियो। ई पार्टी के नाम पर मधेश के पीड़ा दे रहल छै और पार्टी के ठेकेदार के नाम पर दे रहल छै, लेकिन जनता के वास्तविकता कुछ नहीं मिल रहल छै। जनता के अगर दिक्क भ्रमित जे केना छै, ओ दिक्क भ्रमित अगर वास्तविकता टूटि जाए तो जनता और मधेश एकटा अपना निकास पर जेतै, अपना लक्ष्य पर जेतै। डॉक्टर सी.के. राउत मान के चलू काल्हि मधेश का एकटा समग्र मधेश एक आत्मनिर्णय अधिकार सहित के स्वायत्त प्रदेश भए जाए या मधेश एकटा देशे बनि जाए, तो ई देश बनला के बाद धरती तैयार रहते, माटि पानि तैयार रहते, कोनो मान लिया आसमान तैयार रहते, सूरज तैयार रहते, माटि तैयार रहते। लेकिन वास्तविकता समानता के अधिकार के लिए तो बापू महात्मा गांधी कहने रहे जे भूमि पर अपने जन्म लेना चाहिए, वही भूमि पर जब अपने के भाषा के शिक्षा दीक्षा नहीं है, अपने भाषा के न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका नहीं है, तो अपने तो ऑटोमेटिक वही भूमि के गुलाम चाहिए। तो आज तक तो मधेसिया के वह गुलाम बना के गुंडा राज के नेता सब रखना चाहिए। और जब ये गुंडा राज के समाप्त कर लिए डॉक्टर सी.के. राउत वैज्ञानिक जी अमेरिका से नौकरी छोड़ गए जे हम गुंडा राज के समाप्त कऽ जनता राज निर्माण करबे। जब स्वतंत्र देश के बात कर रहा है तो ई तो कतौ न कतौ नेपाल के कानून, नेपाल के संविधान तो अथॉरिटी नहीं दे रहा है। आ ई तो डॉक्टर सी.के. राउत भी अपन मुद्दा का विस्थापित करके स्वतंत्र मधेश गठबंधन के एजेंडा मूल मर्म का त्याग कर तकर बाद तो मूलधार के राजनीतिक में अही देश के भीतर समान अधिकार के लागे लेबै भऽ रहल छै ना। जी तो समान अधिकार के लिए जे संघर्ष डॉक्टर साहब कऽ रहल छै, तो समान अधिकार के लड़ाई तो अपने के गजेंद्रो बाबू लड़ले, समान अधिकार के लड़ाई तो उपेंद्रो लड़ले, समान अधिकार के लड़ाई तो महंतो ठाकुर कांग्रेस छोड़ कर लड़े ले अले, समान अधिकार के तो जयप्रकाश गुप्तो लड़े ले अले, समान अधिकार के लिए तो विजय कुमार गसदार छोड़ के अले, समान अधिकार के लिए तो मृगेंद्रो यादव छोड़ के अले, समान अधिकार के लिए तो रेणु यादव छोड़ के अले ना गैर पार्टी सब। लेकिन वास्तविकता ये सब समान अधिकार के लिए तो नहीं अले, अपन सिर्फ स्वार्थ के लिए जे इज मनी फनफनी, नो मनी रंथनी, मनी द अटैक्ट मनी, गाड़ कुर्सी में सटिंग आ सारा परिवार अमेरिका इंग्लैंड फिटिंग। ई फिटिंग वाला नेता सब जे मधेश के धोखा दिलकै है, तै लैके कनिए दिक्कत भऽ रहल छै, मधेसी जनता के अंधविश्वास भऽ रहल छै जे शायद उपेंद्र के टाइम में कृष्ण कहने रहिए जे आब कृष्ण अवतार भए गेल, आब मधेसिया के ओते पीड़ा नहीं हेतै, लेकिन वह कृष्ण के अवतार में उपेंद्र जी का कृष्ण मसीहा फुसिहा मुगिहा भए गेलै उपेंद्र जी। तो वह नेता सब जे आयल रहे गैर पार्टी से गैर जगह से आबि के स्वार्थ के लिए अयलै, मधेश के भजा के अपन स्वार्थ पूर्ति कऽ गेलै, और जे अवस्था छै जनता के जे परिस्थिति छै वह राखि देलकै। तो वही परिस्थिति के चिरै के लेल आब डॉक्टर साहब के आवश्यकता छै, लेकिन जनता अंधविश्वास में छै। अंधविश्वास जनता की कुछ दिन के बाद डॉक्टर साहब के जे एक्टिविटी छै, डॉक्टर साहब के जे राजनीति रूपांतरण के आधार सब आबि रहल छै, वही रूप से निश्चित रूप में मधेश के जनता के जे दिक्क लगेना चाहिए पड़िया सब, वो दिक्क भ्रमित जखनी मधेश ठीक भऽ जेतै तो मधेश के झापा से लए कंचनपुर, डॉक्टर साहब देश के तोड़े के बात नहीं कहना छै। आइ अपने का झापा से लए कंचनपुर तक 26 गो जिला छै, 8 गो जिला का मात्रे जे मधेश प्रदेश बनेलकै, मुड़ी काटि के एने छोड़ि देलकै, टांग काटि के ओने छोड़ि देलकै, बिना धर के मधेश जे बना देलकै। हमरा सबके कोन चीज झापा मोरंग सुनसरी में रहे वाला मधेसी कोन पहचान के रहलिए, हमरा आरके तो कोनो पहचान नहीं है ना। तो ई नेता सबके कमती में सोचना चाहिए, और मधेसी जनता के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जे माने डॉक्टर साहब आनलकै है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मूल मान्यता छै जे अपने के जे जनता संविधान से ऊपर होइ छै, जनता सर्वोच्च होइ छै, और संविधान से ऊपर जे जनता होइ छै, जनता जे विद्रोह करे छै ओ चीज हरेक देश में लागू होइ छै। सामंतवादी जे सरकार होइ छै ओ तो दबबै लए चाहै छै, लेकिन अंतोगतवा नहीं दबा सकै छै, ओ किता लए कऽ अपन निकलै छै। तो वो निकले के क्रम में अपने का झापा से लैकर कंचनपुर तक समग्र मधेश एक आत्मनिर्णय अधिकार सहित के अगर स्वायत्त प्रदेश हेते, तो मधेसिया के बेटा एठिनका एसपी हेते, मधेसिया के बेटा सभ्य जाति के सीडीओ हेते, मधेसिया के बेटा एठिनका न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के समान अधिकार के भागीदारी बनते। आइ हम सब एकटा वृद्ध अवस्था में छी, 50-55 बरस के उम्र भऽ गेल, और कोनो ऑफिस में जाइ छियै, अहाँ उम्र के लोग रहे छै, बूढ़ो कता एगो तिमी कहै छै,
मतलब ओहिठिना तो कोनो मानवता के समानता के बाते नहीं छै। एहिठिना तो खस अहंकारवादी के एकटा भ्रम लूट छै और संयमितो लोग के असंयमित बना रहल छै। मतलब विभिन्न प्रकार के हेलचक्रा हे दृष्टि से देख रहल छै। ई व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल मान्यता नहीं छै। लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल मान्यता छै जे लोकतंत्र में समानता के अधिकार होना चाहिए, लेकिन एठना मधेसिया के लेल कोनो समानता के अधिकार नहीं छै। एकेटा छै बाप पूजे बेटा खाए आ एको पूजा बाहर नहीं जाए, बाभन पूजे छतरी खाए आ समेट उठन के पूजा फिर राजा के झोली में जाए आ वो झोली से आसे पासे के बाभन छतरी अपन होली मनाए। अब मधेसिया दलाल में चरनी अठन्नी में अपन मस्त मलाना बने। तो ये अवस्था है देश के राजनीति के। हम यहाँ कार्यक्रम के अंत ओर चले लिए। अंत में जन आवाज के मार्फत से एकटा सच्चा देशभक्त के नाता से अहाँ कुछ जनता का कहले चाहबे? जी, जनता का हमें यह कहले चाहबे जे ई जन्मभूमि हमर अहाँ के भूमि छे और ई भूमि पर बहुत नेता सबको देख लिए, बहुत के स्वार्थी नेता सबको देख लिए जे अपन स्वार्थ के लिए बहुओ बेटी के जिमा लगबे वाला छै। लेकिन एकटा एहनो नेता अपना सबके बीच समानता के लड़ाई लड़े के लिए आयल छै जे डॉक्टर सीके राउत एकटा वैज्ञानिक छे और एते पढ़ल लिखल एते विद्वान लोग अपना सबके मधेश के राजनीति में नहीं आयल छले और आब के समय में आबि गेल छै। आब हम अहाँ जनता तमाम मधेश के जनता सचेत मधेसी बनू, अचेत मवेशी नहीं बनू। अचेत मवेशी रहबे तो वह दुर्गति हैत। अपना आर सब तो कुछ नहीं बनबे, लेकिन अपना आर के आबे वाला पीढ़ी ई कष्ट ई राज्य के एहन कानून के दायरा में नहीं रहो। एकटा एहन अपना सबके सड़क निर्माण करते डॉक्टर सीके राउत जे वही सड़क पर दऽ कऽ सभे जनता चले के लिए अपन समानता के आधार पर अपन चलते और समानता के अधिकार लैके राज्य में बराबरी के अधिकार पर रहते कह के और जनता के पुनः पुनः फिर हम यह कहबे जे हमर बात सुनिकर जे अपने सबके कमी कमजोरी हेतै वो माफ़ करबे और पुनः अपने सबका आग्रह करबे जे अपने सब नेता पर तो विश्वास के लिए लेकिन आब जे नेता पर विश्वास के लिए वो विश्वासघात कल मधेश का धोखा दिल के। एक बार डॉक्टर सीके राउत का अपने सबका विश्वास करूँ। जनमत पार्टी का जगह जनमत मतलब मधेश के जनता के जे जनमत रहते डॉक्टर सीके राउत सामुदायिक स्वराज कहना है, ILO 169 धारा कहना है। उ अधिकार जब जनता बुझ जेते तो कांग्रेस एमाले माओवादी खवादी आ तथाकथित मधेशवादी दलालवादी राज सत्ता समाप्त भए कऽ जनमत के जनाधार बनते और जनता राज बनते। जनता राज में जनता के कतौ नहीं जा पड़ते, हरेक सुविधा जनता के घर घर में जनमत के सरकार जे हेतै जन सरकार जे बनते उ सरकार अपने के घर घर में जनता का संपूर्ण सुख सुविधा अमन चैन के व्यवस्था करते और जनमत पार्टी और चुनाव चिन्ह लाउडीस स्पीकर छाप जे छै ओहि में जनता मतदान करो। स्पीकर भाषणों करे के लिए स्पीकर चाहिए, आवाजों दे के लिए स्पीकर चाहिए आ जनता का दूर तक आवाज दैयो के लिए लाउडीस स्पीकर चाहिए। तै लैके जनमत पार्टी के लाउडीस स्पीकर छाप पर जनता मतदान करो, अपन समानता के अधिकार बराबरी पर प्राप्त करो। और लास्ट में हम आम जनता के एतबे कहबे जे ई जन्मभूमि जग जनते जग कर्म्यंते जग यदा ददाही यदा धर्मस्यच्च भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसे भभुकता और मातृभूमि से प्यार नहीं। जय कांग्रेस कम्युनिस्ट या माओवादी में मधेसिया लागल छै उ पहला अपना आप का छाती पर हाथ रख के कहो जे हम ई मैथिली भाषा ई पहिरन ई संस्कार ई रीति रिवाज ई पहचान में हम कोना छी और लोग कोना अपन पहचान में छै एतबेटा अपन आप में मूल्यांकन करो और समृद्ध मधेश के निर्माण हेतै। एहिमे एको पैसा कम नहीं रहते, जनता दिग्ध भ्रमित नहीं रहो। डॉक्टर सीके राउत के एक बार आवाज मिला कर मेची से लेकर महाकाली तक के जनता एकजुट भऽ समग्र मधेश एक आत्मनिर्णय अधिकार सहित के स्वैत प्रदेश निर्माण करो और अपन समानता के अधिकार लो। यह हमर जनता के आइ के कहनाइ छै। एते व्यस्तता के बावजूद एते एकटा पृष्ठभूमि बोकल बातचीत एकटा
ऐतिहासिक बातचीत का एते सामान्य ढंग में सरल ढंग में प्रस्तुत कर दिलिए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनेयों को धन्यवाद। और ये बात जे सुने वाला हमर मधेश के भूमिपुत्र लोकन हेते सबका हम देवराम मधेसी के तरफ से जय स्वराज और जय मातृभूमि के अभिवादन करी छी। धन्यवाद। अपने सब जुड़ल रहिए जन आवाज कार्यक्रम में, जे एकदमै फरक आय के एपिसोड रहल, जेमा हम हरेक जते जाति छे ओकर एकटा पृष्ठभूमि की छे, राजनीतिक छे ओकर पृष्ठभूमि की छे, धार्मिक छे ओकर पृष्ठभूमि की छे, हमरा अहाँ के विकास जे भए रहल छे, विकास में बाधा जे आबि रहल छे एकर पृष्ठभूमि की छे, कोन कोन चरण से मधेसी जनता पीड़ा में छे, कत आंतरिक रूप में उपनिवेश के शिकार भेल छे, कत बाह्य रूप में शिकार भेल छे, कत एमसीसी से कते ज्यादा पीड़ित छे, देश से कते ज्यादा पीड़ित छे, जनता से कते ज्यादा उत्साह मिले छे नेता का, और नेता से कते ज्यादा पीड़ित छे, यावत हर एक बात का बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर देलक। और अहों सब कार्यक्रम में एते अच्छा से जुड़ल रहिए, कार्यक्रम के शुरू से अंत तक देखे छे, एहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद।